स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। 5 जून सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, तिथि 10वीं। पावन पवित्र पर्व रहता है गंगा दशहरा पर्व। माँ भगवती गंगा मैया इसी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पृथ्वी पर भगीरथ की अनंत तपस्या के द्वारा अवतरित हुई थी। ऐसे में महापुनीत गंगा दशहरा पर्व में गंगा का स्नान करना, माँ भगवती गंगा मैया का पान करना, स्थवन करना, माँ भगवती गंगा मैया का पूजन करना, गंगा जी की आरती करना, ये बड़ा पावन पुनीत कार्य माना जाता है। लेकिन शिव के भक्त क्या करेंगे? शिव के भक्त किसी भी स्थिति में पीछे नहीं रहते। शिव के भक्तों को गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का स्नान करना है। नहीं है तो घर में गंगा जल से स्नान कीजिए, गंगा मैया का आचमन कीजिए और बड़ी प्रेम से गंगा मैया का पूजन कीजिए। ओम गंगाये नमः कहते हुए माँ भगवती गंगा मैया का पूजन कीजिए। और हम एक कार्य बताएं, आपने इस दिन अपने घर में है तो अच्छी बात है, यदि आप किसी गंगा के तट के किनारे तो बहुत ही उत्तम बात है। तो आप गंगा जी के किनारे जप इत्यादि करो। गंगा जी के सामने जप करने से जप फलीभूत होता है। कोई ग्रंथ का पाठ करो, कोई दिव्य पाठ करो, किसी पाठ की सिद्धि करना चाहते हो तो गंगा मैया के सामने करो। हाँ, यदि किसी भी कंडीशन में आप इधर गंगा जी के तट के किनारे नहीं हैं तो हम आपको बताएं कि उस दिन आप अपने घर में ही सामने एक लोटी में गंगा जल में थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए, पत्र पुष्प काला तिल डाल दीजिए और गंगा मैया को प्रणाम कर लीजिए। तत्पश्चात आप उसी जल से भगवान शिव का दिव्य रुद्राभिषेक कीजिए। शास्त्र कहता है मुमुक्षुस तीर्थ वारणा, मुक्ति की कामना को, मुमुक्षुस तीर्थ वारणा, मुक्ति की कामना को चाहने वाले भक्त को गंगा मैया के अथवा तीर्थ के जल से भगवान शिव का दिव्यादि दिव्य अभिषेक करना चाहिए। यदि आप गंगा जल आपको प्राप्त है अथवा इसी दिन कोई आपके घर में अन्यत्र तीर्थ जल रखा हुआ है तो आप उस दिन भगवान शिव का दिव्य रुद्राभिषेक ओम नमो भगवती रुद्राय महामृत्युंजय देवाय त्र्यंबकम यजामहि इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का दिव्य रुद्राभिषेक करने का प्रयास कीजिए। जो दिव्य रुद्राभिषेक अनंत तीर्थों से लाए हुए जल के द्वारा आप घर में करेंगे वो फल आपको अनंत रूप से, अमृत रूप से प्राप्त होता है और मुक्ति बहुत सरल और सहज रूप में हो जाती है। वैसे भी शिव के भक्तों को मुक्ति के लिए, मुमुक्षुता के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से तो जो शिव का पूजन करता है वो जीते ही जी मुक्त हो जाता है, अनंत वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो आपने गंगा दशहरा में अनंत अनंत तीर्थों से लाए हुए जल से अथवा आपके घर में गंगा मैया तो विराजमान रहती हैं तो आपने गंगा जल से भगवान शिव का दिव्य रुद्राभिषेक करने का प्रयास अवश्य में करना चाहिए। रुद्र सूक्त के माध्यम से आप यह पूजन कर सकें, अच्छी बात है। नहीं तो नाम मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते रुद्राय अथवा ओम महामृत्युंजय देवाय ओम रुद्राय नमः इत्यादि मंत्रों से भगवान शिव का दिव्य रुद्राभिषेक प्रयास कीजिएगा। ना हो सके तो लोटे में गंगा जल थोड़ा चंदन काला तिल डालकर आप किसी भी निकटवर्ती शिवालय में जाकर आप गंगा मैया का स्मरण करते हुए भगवान शिव के ऊपर दिव्य रुद्राभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह शुभादि शुभ कार्य आप गंगा दशहरा के दिन अवश्य में करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।